अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ एंकर हैं रूबिका लियाकत, उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो किसी इलाके में गई हैं और वहाँ पर जो है ना चींटियों की चटनी खा रही हैं वो। तो उस पर लोगों ने बड़े तफरी वाले कमेंट्स किए हैं, तफरी वाले उस पर मीम भी बनाए हैं। तो वो चींटियों की चटनी बनाई जाती है मिर्च मसाला डाल के और चींटियों की चटनी वो खा रही हैं। तो मैंने देखा यार ये चींटियों की चटनी क्या है, उसको मैंने थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया तो पता चला चींटियों की चटनी खाने के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं अगर चींटियों की चटनी सही तरीके से बनाई जाए। लेकिन रूबिका लियाकत की वो वीडियो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार चींटियों की चटनी कोई कैसे खा सकता है, क्योंकि चींटियाँ कीड़े मकोड़े शरीयत इसको पसंद नहीं करती है और फितरी तौर पे यार इंसान का भी दिल नहीं करता है कि चींटियों की चटनी बना के वो खाए। तो बहरहाल रूबिका लियाकत हमारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी जर्नलिस्ट हैं। वो अगर चींटियों की चटनी खा रही थी और उन्होंने उसका स्वाद भी बताया कि खट्टा सा है तो होगा कुछ। बहरहाल इस सिलसिले में एक जहन में सवाल आया और हो सकता है आप लोगों के भी आ रहा हो, क्या एक मुसलमान को शरीयत ने चींटियों को खाने की इजाज़त दी है? क्या वो चींटियाँ कीड़े मकोड़े खा सकता है? तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आपके इल्म में इजाफ़ा किया जाए इस तफरी की बातों के साथ साथ, है ना। और पता नहीं क्या क्या खाया जाता है। मुझे याद है जब मैं मुंबई गया था तो मुंबई में जो है ना आपने देखा होगा पता नहीं कि क्या क्या कीड़े मकोड़े बिक रहे होते हैं। और हमारे वालिद साहब की जमात गई थी नागालैंड में, तो वहाँ तो कुत्ते भी खाए जाते हैं, यानी हमारी गली में जो कुत्ते बिक रहे हैं ना, तो गली के कुत्ते अगर आप ले जाएं तो 8-10 हज़ार रुपये में बिक जाएगा। कीड़े मकोड़े जाने और कुत्ते बिल्लियाँ पता नहीं क्या क्या खाया जा रहा है दुनिया के अंदर। तो मुंबई में आप देख लो क्या क्या बिकता है, यानी पास से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि देखो इस्लाम ने जो गोश्त खाए जा सकते हैं उनको भी क्लियर कर दिया और जो नहीं खाए जा सकते उनको भी क्लियर कर दिया। चींटियाँ कोई खाने की चीज़ थोड़ी है, चटनी यार किसी और चीज़ की बना लो। इस्लाम ये कहता है कि चींटियों को खाना ये दुरुस्त नहीं है ना। किसी चीज़ में चींटियाँ गिर जाए तो चींटी को निकाल के फेंक दो, चींटी को मत खाओ। किसी चीज़ में चींटी मिल जाए तो चींटियाँ कीड़े मकोड़े खाने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है ना। कोई अगर खा ले तो ये गलत है, आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। और इस तरह से चींटियों की चटनी बना के खाओ, ना 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 ना, ये चीज़ें पसंदीदा नहीं है। छोड़ो ना, खाने की और चीज़ें हैं, खाने की और हलाल पाकीज़ा चीज़ें मौजूद हैं, वो खाओ आप, इनको छोड़ दो आप। तो कीड़े मकोड़ों को खाने की इजाज़त शरीयत में नहीं है, चींटियों को खाने की भी इजाज़त नहीं है ना। हाँ, अगर डॉक्टर ये कह दे कि बीमारी है अब चींटियों की चटनी खानी है, इस बीमारी में ये चींटियों की चटनी ही इलाज करेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है, तो फिर बदरजे मजबूरी गुंजाइश होगी। बाकी नॉर्मल हालत में, और कोई खाता भी नहीं है मुसलमान, है ना। बाज़ लोग जो है ना इसको मुसलमानों से जोड़ देते हैं, देखो मुसलमान चींटियों की चटनी खाते हैं। भाई साहब जहाँ रूबिका लियाकत जी गई है ना वो मुसलमान नहीं है कोई, है ना। नागालैंड में आप देखें वो मुसलमान नहीं है। और भी आप देखें होटलों में चले जाएँ, आप फ़्लाइट में चले जाएँ तो वहाँ बोलते हैं वेज नॉन वेज। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो मुसलमान तो वेज ही खा रहे होंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हलाल का सबसे बड़ा मसला है। बाकी जो नॉन वेज जा रहा है वो किसको जा रहा है? 5 स्टार होटल्स में आप चले जाएं, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो चींटियों की चटनी के बारे में ये बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा खाना, गलती से आप खा लो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के इस तरह की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बाकी बहुत सारी अल्लाह की नेमतें हैं और ये चीज़ें अच्छी भी नहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है रूबिका लियाकत तक आप ये पैगाम पहुंचा दें। रूबिका लियाकत जी, चींटियों की चटनी ना खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा भी नहीं है, माशरे के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या इससे पैगाम जाता है कि हम चींटियों की चटनियाँ खा रहे हैं। बहरहाल मैंने सोचा एक शरई मसला आप लोगों के सामने रखा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।